नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। मॉनसून उत्तराखंड की सड़कों के लिए बड़ी तबाही लेकर आया है। बारिश के कहर से उत्तराखंड की 2500 से अधिक सड़कें टूट गई हैं। कहीं सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं तो कहीं पूरी सड़क ही बह गई है। जल प्रलय से लोक निर्माण विभाग और पहाड़ की जनता दोनों के सामने पहाड़ सी चुनौतियां भी हैं। लोक निर्माण विभाग समेत अन्य निर्माण एजेंसियों को 300 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है। ताजा स्थिति यह है कि प्रदेश के 238 मार्ग अभी भी बंद हैं। इसका असर सीधे तौर पर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। इन मार्गों में से कई मार्ग तो ऐसे हैं जिनमें मरम्मत का विकल्प ही नहीं बचा है। फिलहाल 690 जेसीबी और पोकलेन मशीन सड़कों से मलबा हटाने के काम में लगी है। मार्गों को खोलने के लिए 34.98 करोड़ और पूर्व स्थिति में लाने के लिए 343.02 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। उत्तराखंड में सड़कों से कनेक्टिविटी टूटते ही ग्रामीण पहाड़ों में पर कैद होकर रह जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल जाना हो, मरीजों को अस्पताल या रोजी रोटी का सफर, अब हर रास्ता खतरों से भरा हुआ है। गढ़वाल क्षेत्र में सड़कों को सर्वाधिक नुकसान हुआ। गढ़वाल क्षेत्र में 1193 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई तो कुमाऊं क्षेत्र में 492 सड़कों को क्षति पहुंची है। तो आज विशेष इसी पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से टूटी सड़कों की वजह से जो परेशानी वासियों को आती है, आखिर उन परेशानियों को कैसे कम किया जाएगा और उसके लिए जो बजट का आवंटन की मांग है और जरूरत है वो किस तरीके से पूरी होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ नवीन पिरसाले, प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रमोद कपड़ुवार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ नवीन जी, क्योंकि आप लोग की सत्ता है और ऐसे में तैयारियां भी आपको करनी है, तमाम चुनौतियों का सामना भी आपको करना है और साथ ही साथ विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना है। नवीन जी, मैं आती हूँ आपके पास लौटती हूँ। आपकी ऑडियो थोड़ी सी दुरुस्त कराती हूँ, मुझे पर्याप्त नहीं आ पा रही है आपकी आवाज़। तब तक मैं आपके पास आती हूँ प्रमोद जी, क्योंकि आप लोग के भी तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन किस तरीके से सड़कों का जो बुरा हाल हुआ है उसमें परेशानी तो आप लोग को भी हो रही है, उत्तराखंड वासी तो हैं ही आप लोग। किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए, क्या सरकार के लिए सुझाव? देखिए उन्नति, इस समय प्रदेश के अंदर दो तरह की आपदाएं हैं। एक तो जो इस समय प्रदेश के अंदर लगभग 2500 जो सड़कें हैं, 2500, एक दो नहीं, कितनी 2500 सड़कें हमारी जो है इस समय जो है अवरुद्ध हैं, जिसके कारण प्रदेश में जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो चरमाई हुई हैं, जिससे कि जो शिक्षा के लिए जो शिक्षा पठन पाठन का काम चरमाया हुआ है। दूसरा आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत इस समय है, आप देखें जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो सेब की फसलें हैं, किसान की जो सेब की फसलें हैं वो इस समय बर्बादी के कगार पर हैं। और तो इस तरह से जो ये पर्वतीय प्रदेश है, इसके अंदर एक बड़ा जो है आपदा का जो इस समय जो है ये बना हुआ है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार का, मैं अभी कल बजट का मैं देख रहा था, तो उन्होंने जिस तरह से आपदा के लिए जो बजट लगभग मेरे ख्याल से 300 के आसपास करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने रखा,
जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम है। जबकि सरकार ने जो अभी कुंभ हमारा मेरे ख्याल से 27 में शुरू होगा, उसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट रखा। लेकिन सरकार की गाइडलाइन में आपदा का कोई मूल्य नहीं है। आप ये बताएं कि कुंभ के लिए 400 करोड़ अभी से शुरुआत कर दी है और प्रदेश के अंदर 2500 सड़कें टूटी हुई हैं। 2500 सड़कें आपदाग्रस्त हैं। पूरे पहाड़ के अंदर लोगों का जनजीवन बेहाल हो रखा है और सरकार जो है बजट के नाम पर मात्र 300 करोड़ रुपए करके उसको इतिश्री करने का काम कर रही है। तो ऐसे में जो सरकार है, सरकार की जो संवेदनशीलता है वो इस बजट से भी पता लगता है कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो लोगों की जन समस्याओं से नहीं है, बल्कि इनको आडंबर जो करना है, जो खाली जो है जो एक बनावट दिखावट का जो इनका काम है वो ये कर रहे हैं। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। सड़क का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, का मुद्दा हो। नवीन जी, क्योंकि आप लोगों ने बजट एलोकेशन जो किया है उसमें इतनी कंजूसी क्यों की गई है, जब आप देख रहे हैं कि सड़कों का इतना बुरा हाल है? ये तो सवाल जो है वो एकदम तथ्यात्मक है। क्या जवाब आपके पास? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज तो आ रही है पर मुझे उतनी दुरुस्त तरीके से नहीं आ पा रही है। चलिए आप बोलिए, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस उत्तराखंड की जनता के लिए बात कर रही है, वो कांग्रेस जब सदन चलता तो एक भी प्रश्न नहीं पूछती है और केवल हंगामे की भेंट सदन को चढ़ा देती है। मेरा कहने का मतलब है कि रोड जितनी खराब हुई है। चलिए नवीन जी, मैं आती हूँ आपके पास, लौट के इसको दुरुस्त कराती हूँ। और बजट पूरा है जी ठीक है, आपकी ऑडियो दुरुस्त कराती हूँ। प्रवीण जी, आप ही के पास लौट रही हूँ। और देखिए, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि बजट एलोकेशन होना चाहिए, ये सुझाव, ये सवाल एकदम सही है और इसीलिए वाजिब है, इसीलिए मैंने पूछा भी है। लेकिन क्योंकि विपक्ष का भी एक दायित्व है, ऐसे में आपको ये क्यों लग रहा है कि ये दो तरीके की आपदा है? विफल रही है सरकार। अब आप देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां वहां पर बनी है, आपदा आई है, तो आपदा तो सरकार के हाथ में है नहीं। देखिए उन्नति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने दो तरह की आपदाएं आपको बोली थी ना, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ की, जब तक मैं आपदा आपको बताता तब तक आपने नवीन प्रसाली जी से को फोन पे ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरी जो आपदा इस प्रदेश के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से जो है लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों को खसोटने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा पौड़ी में जिस तरह से जितेंद्र नेगी जो भाने वाले में रहता था, उसने वीडियो जारी करके कहा कि अब मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि उसकी जो 32 साल का नौजवान, जिसकी पत्नी मुझे लगता है अभी 30, 31, 32 साल की, वो भरी जवानी में विधवा हो गई, उसके छोटे छोटे दो बच्चे, वो किसकी राह देखेंगे? और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो महत्वाकांक्षी जो ये नेता हैं, जो ये जो है लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो एक आपदा इस प्रदेश के अंदर ये भी है जो आप देख रहे हैं कि एक आपदा तो प्रकृति की आपदा है जिसको संभाली नहीं जा सकती, जिसका सिर्फ जो है जिसका समाधान सिर्फ ये है कि लोगों की मदद करके हम उनका समाधान कर सकते हैं। बचाव किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपदा है, जो आपने देखा दुग्ध विकास संघ का जो अध्यक्ष है वो बलात्कार में बंद होता है। अभी नया आज ही हम अभी उसका पुतला फूंक करके सरकार का आए हैं डोईवाले में। जिस तरह से एक मोबाइल बेचने वाला, जिस तरह का उसका वीडियो चल रहा है, जिस तरह की जो है वो रो रहा है कि भाई मुझे जो है, तो ये मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी आपदा है। तो मैंने इसलिए उन्होंने आपसे कहा कि इस प्रदेश के अंदर दो आपदाएं हैं। ठीक है और एक नवीन जी, भगवान के हाथ में है, इस प्रदेश में दो आपदाएं हैं। एक आपदा आप लोग विफल रहे हैं और दूसरी आपदा प्रकृति की आपदा है। क्या कहेंगे? मेरी आवाज आप तक पहुंची है? जी, अब आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपदा का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस इस प्रदेश के लिए सबसे बड़ी आपदा है। जहां तक सड़कों की बात है तो मैंने पहले कहा कि 690 जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें लगातार मलबा हटाने के लिए इस प्रदेश में लगी हुई हैं। सरकारी तंत्र और जन सहभागिता सभी कुछ सरकार मदद लेते हुए, सबकी मदद लेते हुए इन सड़कों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। लगभग 300 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए खोल दी जा चुकी है अभी तक। और 300 करोड़ का जो बजट जिस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, उनका जितना सड़कों का नुकसान हुआ है, ये नई सड़कें नहीं बन रही है, तो केवल जहां पर डैमेज हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए है। तो 300 करोड़ कम नहीं होता है। तो बजट जहां जितनी आवश्यकता है सरकार पूरी तरह से उतना पैसा दे रही है और सभी कामों को कर रही है।
चुनौतियां बड़ी हैं, आपदा वाला प्रदेश है, लेकिन सरकार ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। तो सारी तैयारियों के चलते आप देखते थे इतनी मैन पावर इन रोड को खोलने में लगी है। और आपदा, मैं बता रहा हूं कि आपदा, दूसरी आपदा की जो बात कांग्रेस कर रही है, तो सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश के लिए कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस प्रदेश को कभी ना जाना, ना इस प्रदेश में कांग्रेस का कोई लेना देना है। और जब प्रश्न की बात आती है, जब जनता के सवालों का मुद्दा आता है, तो सदन से ये गायब हो जाते हैं, सदन में हंगामा मचाते हैं। क्यों नहीं पूछा इन्होंने एक प्रश्न वहां पर? आप ये पूछिए इनसे। जब मौका था जनता के सवाल करने का, जब चर्चा हो रही थी आपदा में, भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा में, तो कांग्रेस ने हंगामा क्यों किया? क्यों वहां सो गई? ये सोई हुई कांग्रेस वहां सोने के लिए गई थी क्या, या जनता के सवालों का विपक्ष के तौर पर जो कुछ पूछने के लिए गई थी? तो कांग्रेस सोने के लिए गई थी। ये सोई हुई पार्टी है। सोई हुई पार्टी का उत्तराखंड में कोई काम नहीं है। इसलिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल, तो कांग्रेस केंद्र से साफ है, कांग्रेस राज्य से साफ हो चुकी है। कांग्रेस को इस तरह चुनाव में भी जनता ने साफ कर दिया। तो इनको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। और मेरी नजरों में सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कांग्रेस है इस वक्त। ठीक है, आप उनको आपदा बता रहे हैं, वो आपको आपदा बता रहे हैं, तो समाधान फिर कौन निकालेगा? नवीन जी। नहीं, मैं आपदा एक दूसरे को नहीं, केवल आपदा कांग्रेस है। समाधान हमारी सरकार निकाल रही है। हमारी सरकार यहाँ पर निकाल रही है, सारी सड़कें दुरुस्त कर रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। प्रकृति और विकास के मध्य जो सामंजस्य है, उसको बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए तो इतना हो रहा है। कभी तो कांग्रेस कहती है इस राज्य में सड़कें नहीं है। हमारी सरकारों ने इतनी सड़कें बनाई है, उसमें 2500 खराब है, कहीं पर डैमेज है, तो उनको भी ठीक किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से पिछले 7-8 साल में हमारी सरकारों ने पहाड़ों में सड़कों का विकास किया है। क्योंकि सड़कें हैं तो तब विकास है, सड़कें हैं तो तब स्कूल जाने के लिए रास्ता सुगम है, सड़कें हैं तो स्वास्थ्य के लिए सुगम है। तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है, वो हमारी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में बनाने का पूरा काम किया है, पूरा प्रयास किया है। सरकार इस प्रदेश का लगातार विकास कर रही है। इसलिए देशतुल्य जनता जो है लगातार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर दे रही है। प्रमोद जी, सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रही है कि हमने सड़कें बनाई हैं, हमने विकास किया है, तब जाकर ये स्थिति हुई है। आज थोड़ी आपदा आई जिसके बाद सड़कें खराब हो रही हैं, तो उसको दुरुस्त भी किया जा रहा है। इसमें प्रश्न किस बात पर? देखिए उन्नति, ये जो सरकारें हैं, ये 2014 से लेकर के अब 2025 हो गए। 2024 से लेकर के 2014 से लेकर 2025 तक केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके, प्रधानमंत्री से लेके और भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता तक, ये पूरी डिबेट में पूरे जो है समय जो है कांग्रेस की बुराई करने का काम करते हैं, कांग्रेस के लिए उटपटांग बोलने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस इस देश का और इस प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है। सरकार काम करने के लिए चुनी जाती है और विपक्ष जो है सरकार की नींद को उखाड़ने के लिए, नींद से जगाने के लिए, अगर सरकार जनहित के मुद्दों पर अच्छे से काम न कर रही हो तो उसको जगाने का काम विपक्ष का होता है। और उत्तराखंड कांग्रेस जो विपक्ष में है, वो बहुत मजबूती से हर मुद्दे पर, कानून व्यवस्था से लेकर के, सड़क के मुद्दों को लेकर के, बिजली पानी के मुद्दों को लेकर के बहुत प्रमुखता से जो है सरकार को चेताने का काम करता है। और यदि ये कह रहे हैं कि सड़कें इन्होंने बनाई, तो ये एक तो ये बता दें कि भाई क्या इससे पहले उत्तराखंड में सड़कें नहीं थी जो इन्होंने बनाई? आपदा में सड़कें टूटी हैं और सड़कें तुरंत बननी चाहिए। भाई आप जो है जनता के बजट का पैसा, जो जनता की टैक्स का पैसा आप जो है लगाइए, उसको जो है जनता का पैसा है, जनता के काम आना चाहिए। आप जो है 300 करोड़ रुपया आपने बजट का पूरा जारी किया है। अब वो 300 करोड़ तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या जो है सड़कें जो आगे टूटेंगी वो बंद पड़ी रहेंगी? ये तो प्रदेश जो है पहाड़ी प्रदेश है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर बजट किसी चीज का होना चाहिए तो वो आपदा का होना चाहिए, वो सड़कों का होना चाहिए। प्रदेश में तो सड़कें तो टूटेंगी, सरकार क्या कर लेगी उसमें, मैं ये हमारा आरोप ये नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि सरकार जिन सड़कों को, जो सड़कें टूटी हैं 24 घंटे के अंदर, कहीं पर 24 घंटे के अंदर, जहां सुदूर है वहां कम से कम हफ्ते में उसको सड़क को खोलने का काम करें, जिससे कि जो है वहां का जो जनजीवन है वो आप लोग को अपना रिस्पांस टाइम तो बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है और ऐसे में हम लोग देखते हैं आपदा आती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो लोग जिनको अस्पताल जाना है वो वहां नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मार्ग ही कट गए हैं। ऐसे में रिस्पांस टाइम बेहतर हो। ये आप मेरे से कह रही हैं? नवीन जी से मेरा सवाल बहुत अच्छा है।
मार्ग अवरुद्ध है उनको 24 घंटे में हो जाता है क्या नवीन जी? 24 घंटे में हो जाता है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर हमने कितनी सड़कें कर दी हैं। अब 690 मशीनें जब हैं तो मलबा हटाने के लिए जब इतनी मशीनें लगी हैं तो मुश्किल से 24 से 48 घंटे के अंदर सब कुछ हम हटा सकते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है और इस कदर हमने मैन पावर लगाई हुई है। मैं अभी एक बात सुन रहा था, भाई प्रमोद कपड़वान जी बोल रहे थे कि हमारी पार्टी है कांग्रेस, वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, सरकार को जगाने का काम कर रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार को जगाने के लिए सोकर काम नहीं चलेगा, सरकार को जगाने के लिए खुद भी जागना पड़ेगा और आपको प्रश्न पूछने होंगे, आपको जनता का समर्थन भी चाहिए। कांग्रेस ना तो जनता का समर्थन लेती है, न जनता से पूछती है, न जनमुद्दों से को कोई सरोकार है, और जब सदन चलता है वहां सो जाती है। तो मैं कह रहा हूं कि सोई हुई पार्टी कैसे जगा सकती है किसी को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने की जरूरत नहीं है। वो इस प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से स्थायी सरकार है, इतिहास रच कर आई है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार सत्ता में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा, लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जीरो ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और हर समस्या को देखते हैं। पूरा सरकारी तंत्र, पूरा मशीनरी एक लयबद्ध तरीके से काम कर रहा है और पूरा प्रदेश इस वक्त जो आपदाग्रस्त है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है, और सरकार कर भी देगी। बजट भी दे दिया है, मशीनरी दी है, मैन पावर दी है। उसके अलावा जो 24/7 अलर्ट सिस्टम है और जन समुदाय के साथ जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको भी सरकार चला रही है। हम BBB के तर्ज पर काम कर रहे थे, आप बिल्ड बैक बेटर की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, उसके सिद्धांत पर काम कर रहे हैं और साइंस वैज्ञानिक तरीके से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। प्रगति और विकास का सामंजस्य बैठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए अग्रसर है। ठीक है, यानी कि जो सवाल विपक्ष के हैं वो महज राजनीति है। ठीक है प्रमोद जी, आप लोग सोई हुई पार्टी हैं, आप लोग क्या सरकार को जगाएंगे? देखिए, आपने देखा अभी जब जो है हमारे विधायक जो है आपका ये कानून व्यवस्था को लेकर के जब सदन में सवाल पूछते हैं तो सरकार का रवैया आपने देखा किस तरह से, और उसी कानून व्यवस्था को लेकर के कल की गली देखिए आप, वही कानून व्यवस्था जिसकी मांग जो है कांग्रेस के विधायक गण कर रहे थे, आपका एक नौजवान पौड़ी का जो जितेंद्र नेगी जिसका नाम है, उस कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। यदि अगर ये कानून व्यवस्था पर ध्यान देते तो आज एक बहन जो है विधवा नहीं होती, 2 बच्चे जो है अनाथ नहीं होते, एक परिवार, एक माँ जो है अपने जवान बच्चे की को जो है नहीं खोती, एक पिता जो है, एक परिवार आज उजड़ने का काम आज हुआ जो आपके संज्ञान में अभी आया है। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने परिवार रोज उजड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उत्पीड़न से उजड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नवीन भाई से ये जरूर आप नवीन भाई से इस तरह की जो है इस पे कर रही है और सरकार प्रदेश मंत्री के पद से मात्र उसको निष्कासित उसको हटा रही है, पार्टी से निष्कासित नहीं कर रही है, क्योंकि पार्टी से अगर निष्कासित करेगी तो दो विषयों को आपने मिला दिया है प्रमोद जी, 2 विषयों को आपने मिला दिया है। अभी चर्चा हम लोग किस बात पर कर रहे हैं? अभी ये चर्चा हो रही है कि आपदा से जो ये सड़कें टूट रही हैं बार बार, उससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। हम उत्तराखंड में इसको आपदा ही मान रहे हैं, हम इसको उत्तराखंड में आपदा मान रहे हैं ना। हमारे लोगों को ये आपदा आई हुई है कि जो आज हमारे लोगों को कुछ प्रकृति कुछ का नाश प्रकृति कर रही है, जो बचे हुए हैं मैदानी क्षेत्रों में है लोगों को पीड़न से उनका शिकार होना पड़ा, तो हमें ये आपदा लग रही है। इस आपदा की हम बात के चैनल के माध्यम ये मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस आपदा को भी हटा दें, सड़कों के आपदा में राजनीति का अवसर नहीं खोजना चाहिए, इसकी तो गंभीरता रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। प्रमोद जी, मतलब ये राजनीति हो गई, किसी की जान अगर चली गई थी एपीएन न्यूज उसको राजनीति मानता है? बिल्कुल राजनीति नहीं, राजनीति इस बात को माना जा रहा है, राजनीति इस बात को माना जा रहा है कि आपदा आती है, सड़कें टूट जाती है, ये मुद्दा आप लोग के लिए सेकेंडरी हो जाता है। ये मुद्दा सेकेंडरी नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है और जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो वाजिब है, लेकिन उस पर अडिग रहिए। वो सवालों के जब तक जवाब ना मिल जाए सत्ता पक्ष को मत जाने दीजिए।
नहीं, मैं एपीएन न्यूज से भी पूछ रहा हूँ कि क्या एपीएन न्यूज जो है इसको राजनीति मानती है किसी की मृत्यु पर? आपने किसी अभी की जो कहा मृत्यु कि राजनीति नहीं है कर रहे हैं। सर, किसी की मृत्यु राजनीति नहीं है, पूरी संवेदनाएं हैं। ठीक है, आप उसको जिस तरीके से इंटरप्ट कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। नवीन जी, आप वो मुद्दे, दो मुद्दे वो मिक्स कर रहे हैं। आप लोग से जो मुद्दे पे सवाल पूछा जा रहा है, आप लोग बार बार बस अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अरे ये तो बताइए कि क्या रोड मैप है आपके पास? अब आपदा आ रही है, आपदा तो आप लोग के हाथ में नहीं है कि कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपदा से बचाव तो कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि हमारे ये प्रदेश में आपदा एक चुनौती है, लेकिन हमारी सरकार पहले से उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। इसलिए संसाधनों को पहले से लगाया गया था, जगह जगह पर संसाधन रखे गए थे। अगर आज 690 जेसीबी और पोकलैंड मशीनें अगर काम कर रही हैं, तो सरकार का तंत्र तो काम कर रहा है। कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो वहां पर नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी तो वहां पर नहीं जा रही है। आज मैं बता रहा हूँ कि प्रदेश में जहां जहां भी विकास कम हो रहा है, जहां जहां आफत आ रही है, और उसको और बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर कर रही है। वो चाहती है कि सरकार किसी तौर पर बदनाम हो, वो सरकार की बदनामी करना कुछ चाहती बुरा हो रहा है तो वो विपक्ष कर रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है तो सत्ता पक्ष कर रही है। ये क्या लॉजिक हुआ? नहीं, सत्ता पक्ष, देखिए सत्ता पक्ष सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार बजट दे रही है, सरकार मशीनें दे रही है, सरकारी तंत्र काम कर रहा है, जनता की सुविधा के लिए लगा है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है, जिसका प्रमाण है। अब कांग्रेस को उसमें ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि कांग्रेस का चोपड़ा यहाँ से साफ कर दिया गया है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। तो कांग्रेस राजनीति करना चाहती है, किसी तौर पर चर्चा में आना चाहती है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ रहा है। जबकि सदन लगा था भराड़ी शहर में 4 दिन का, इन्होंने उसको 2 दिन भी नहीं चलने दिया, और जब प्रश्न पूछने का समय था, प्रश्नकाल का इंतजार भी नहीं किया, पहले ही हंगामा कर दिया। वहाँ के सदन के संपत्ति को बर्बाद ठीक करने का है, इन्होंने काम किया, जल्दी से एक संपत्ति छोटा सा तोड़ने का काम काउंटर कमेंट प्रमोद जी, एक लाइन का उन्नति, काउंटर मैं कमेंट। आपसे बहुत निवेदन के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की सड़कों के साथ साथ जो बेलगाम आपकी जो है जो आपके कार्यकर्ता बेलगाम होकर के जो बंदूकें लहरा रहे हैं, जो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल। और ये देवभूमि है, जो दोनों आपदाओं का आपने जिक्र किया है, उस दिशा में ध्यान देना चाहिए सत्ताधारी दल को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।